कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। अनादिकाल से यह व्यवस्था व्यवस्थित है कि जीव अपने कर्मों को स्वयं बांधता है, स्वयं भोगता है और स्वयं ही काटता है। जब ये जीव अच्छी क्रिया करता है तब अच्छे कर्म बांधता है, जब बुरी क्रिया करता है तब बुरे कर्म बांधता है। और यही पुण्य पाप की क्रिया है। मन में कभी कभार आता है कि हम अपने जीवन में इन कर्मों को काटें कैसे। किसी की ज्ञान में मदद कर दी तो हमारा ज्ञान का अच्छा कर्म बन गया है। हमने ज्ञान में खोटी मदद करी है तो हमारा ज्ञान का मिथ्यात्व कर्म बन गया है। किसी की ज्ञान में मदद की थी तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई हमें पढ़ाने वाला फ्री में मिल गया, किसी ने हमारी मदद कर दी, हमने करी थी, हमारी मदद हो गई। हमने किसी को मिथ्यात्व दिया, मिथ्यात्व में मदद करी थी तो आज हमारे खोटे ज्ञान में कोई मदद कर रहा है कि हम खोटे ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा सहपाठी सहारा संगति मिल गई है कि वो हमें उसी ओर लेके जा रहा है। हम अंतरंग से कह भी रहे हैं कि क्या करें, मन नहीं है जाने का, लेकिन मजबूरी है। अंतरंग से मन नहीं करता लेकिन मजबूरी है। हमने मिथ्यात्व कर्म में मदद करी थी, उसके बांधने में मदद करी थी, हमारा कर्म बन रहा है। किसी के दान में विघ्न डाला था, मन था कि हम किसी साधु, किसी महात्मा को आहार दें, सेवा करें, विहार कराएं, यात्रा करें। हमने उनके आहार विहार इत्यादि में बड़ी सरलता से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पोलाइटली सरलता और सहजता से हो जाती हैं। कोई मन ही नहीं था, इतना ही तो कहा था कि सुनो अभी रहने दो, जब तुम्हारी सालगिरह आएगी तब तुम लगा लेना, या बच्चे का जन्मदिन आएगा तब तुम ये दान दे देना, या यात्रा बस लेके जा रहे हो, पिताजी की पुण्यतिथि आएगी तब ले जाना। कुछ नहीं, खामा खामे सलाहकार बन गए और वो कर्म अब कैसे उदय में आ रहा है। विघ्न तो डाल दिया, अब हम लोग लेके जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बस कर ली है, लेके जा रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। यात्रा पे जा रहे हैं, कोई विघ्न आ जाता है। विघ्न डाला था, विघ्न डल गया। साधु नगरी में है, मन है आहार दान देने का, उनकी सेवा करने का। कई बार होता है कि उनके उपदेश सुने, उनके पास बैठें, लेकिन क्या करें, ऐसा कौन सा कर्म है कि हमारा उदय में आ रहा है। हमने विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। जैसा करा वैसा। ये संसार एक कुआं है। आचार्य ने उपमा दी है कि संसार एक कुएं की तरह है और कुएं में जैसे आवाज़ लगाते हैं वैसे ही लौट के आती है। ऐसी हमारे कर्म है कि संसार एक कुआं है और जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसा फल मिलता है। अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छे कर्म बंधे, बुरा पुरुषार्थ किया, बुरे कर्म बंधे। अब इसमें सबसे विशेष बात जो है वो ये है, हमारी उसमें कषाय कितनी तीव्र थी, कितनी मंद थी। बड़ी सरलता सहजता से करे हैं। सरलता और सहजता के सूक्ष्म कर्म, मतलब बहुत मंद कषाय है तो मंद कर्म बनेंगे, तीव्र कषाय है तीव्र कर्म बनेंगे। अब कभी कभार यह आता है कि एक व्यक्ति तो धर्मात्मा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति दुखी है, घाटा भी लग रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, फल नहीं मिल रहा है। मन बड़ा विचलित हो जाता है कि धर्मात्मा के साथ ऐसा हो रहा है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, मांस का सेवन करते हैं, भक्ष का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और वेश्यावृत्ति, जुआ, दुनिया भर के ऐब उनके अंदर हैं, लेकिन वो फलीभूत हो रहे हैं। मन में आता है, मन विचलित भी होता है, आत्मा रोती है, ताड़ ताड़ होती है कि क्या करें। लेकिन ये दोनों के कर्मों का ही तो फल है। समझें उदाहरण से,
एक नली ली है जिसको पाइप का है, उस नली के अंदर किसी ने गदला पानी डाल दिया है बिल्कुल सड़ा हुआ, और उसके अंदर फिर पानी डाल दिया है साफ़, और उसके ऊपर दूध डाल करके उस नली को बंद कर दिया। अगर नली खोलते हैं तो पहले क्या निकलेगा? फाइनल है गदला पानी निकलेगा, और उसके बाद जो भरा था वो निकलेगा साफ पानी, और लास्ट में दूध। ऐसे ही हमारे साथ है कि हमने जो कर्म बांधे थे वो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं। बांधे कौन से कर्म हैं? अच्छे बांधे हैं, अच्छे उदय में आ रहे हैं। ये नहीं है कि आप क्रिया अच्छी कर रहे हो और कर्म बुरे उदय में आ जाए। ये नहीं है कि कर्म आप अच्छे कर रहे हो क्रिया और अच्छे ही कर्म उदय में आ जाए। जैन धर्म कहता है जो कर्म बांधे थे, कुछ लोग कहते हैं हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी कहा था भाग्य लिखने वाला ऐसा कोई मुनीम, कोई ब्रह्मा, कोई व्यक्ति हमारे जैन धर्म में नहीं है। अपन लोग तो कर्म करते हैं, पुरुषार्थ जिसको कहा है, पुरुषार्थ किया, कर्म बंधा। कर्म अपने पास दो तरह के हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। वो कैसे भी उदय में आ सकते हैं। कब उदय में, कैसे उदय में आएंगे? नली खोल रखी है तो पहले गदला पानी डाला था तो गदला ही आएगा। कब तक आएगा? जब तक गदला पानी जल खत्म ना हो जाए। अब वो कह रहे हैं महाराज जी हमने तो ज़िंदगी भर पापड़ बेल लिए, पापड़ बेलते बेलते थक गए, मकान ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन मकान ही नहीं मिलता। पापड़ बेल लिए लेकिन कभी हमने अमीरी नहीं देखी, गरीबी ख़त्म ही नहीं होती। जब तक गरीबी का कर्म बंधा हुआ है तब तक वो गरीबी रहेगी, और जैसे ही वो कर्म जाएगा तो कभी कभार ऐसा होता है पुरुषार्थ शून्य है। खेत में बैठे थे, मजाक मजाक में फावड़ा उठा करके ज़मीन पे मार दिया, देखा ये होता क्या है। ज़मीन में मारा तो देखा तो उसमें रत्न भरे 2 कलश निकल गए। ये धन्य कुमार की चर्चा कर रहे हैं। पुण्य उदय में कि व्यापार करने गए, पिता ने कहा, पूछा पिता से कि व्यापार कैसे करते हैं? कुछ नहीं, ये 500 मोहरे हैं, लेन देन करते रहना, इसको दे देना, कुछ खरीद लेना, दे देना, खरीद लेना, सुबह से लेके शाम तक करना है, फिर लौटाना, अंधेरा होने से पहले तक घर लौटाना। ठीक है, मोहरे ले गए, बैलगाड़ी लकड़ियों से भरी खरीद ली, मोहरे दे दी। बैलगाड़ी खरीद करके 2 बछड़े थे उनको खरीद लिया, बैलगाड़ी दे दी, 2 बछड़े ले लिए। उसको दे करके 2 बकरे अच्छे लगे, बकरे खरीद लिए, बछड़े दे दिए। गधे खरीद लिए, बकरे दे दिए। अब बकरे के शाम होने को आई, अब क्या करूं? तो जाते जाते एक मरघट से कोई जला हुआ खटिया का पाया ला रहा था, वो अच्छा लगा, बकरा गधा दे दिया, पाया ले लिया। घर गया, माँ से कहा माँ देखो पहली बार व्यापार करके लाया हूँ। 5-7 भाई थे, सब किलसने लगे, कहने लगे देखो 500 मोहरे में जला हुआ पाया लाया है खटिया का, वो भी शमशान घाट। माँ उस पाए को भी कि मेरा बेटा, मोह कैसा है कि मेरा बेटा पहली बार व्यापार करके लाया, कुछ भी लाया हो अच्छा है, उसको धो रही है, अच्छे से साफ़ कर रही है, और उसके जो नीचे एक छेक होता है जो लकड़ी फंसाने का काम करता है, उसको जब साफ़ करने लगी तो उसमें से एक पत्र निकला और एक पोटली बंधी हुई थी, उसमें रत्न निकले। पुण्य उदय होता है तो कुछ नहीं करते तब भी बहुत कुछ मिल जाता है। पानी अगर गदला भरा हुआ है अभी तो उस पाइप में से, उस नली में से गदला ही निकलेगा, साफ अभी नहीं निकल सकता जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, जब तक हमारे बुरे कर्म नहीं जाएंगे तब तक अच्छे कर्म नहीं आएंगे। अब ये बुरे और अच्छे कर्म जो हैं ये हमें इस संसार में फंसा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, 50 साल की उम्र में एहसास होता है कि हमने अपना आधा जीवन जी लिया, अब हम कर्म काटने की प्रक्रिया भी करें। और कभी कभार लोग पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कर्मों को नष्ट कैसे करें, कर्म कैसे काटें, ये समझ में नहीं आता। आचार्य पूजपा स्वामी जी ने
इष्टोपदेश की कारिकाओं के माध्यम से हमारी जिज्ञासाओं के समाधान किए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो इस कारिका के माध्यम से लिख रहे हैं कि हमें अपने कर्म कैसे नष्ट करने हैं। गाथा नंबर 14 वो लिख रहे हैं, विपत्तिमात्मनो मूढ़ा पृक्षामि निच्छते धैमान मृगाकीर्ण मणांतर तरु स्तवत। यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, विपत्ति मात्मनो मूढ़ा, जो विपत्ति आ गई है, कौन सी विपत्ति, उदाहरण से समझा रहे हैं। दावानल में जलते हुए जीवों को देखने वाले किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता। जंगल का उदाहरण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति है जंगल में वृक्ष पर बैठ करके, ऊंचाई पे बैठ के जंगल की जो आग है उसको देख रहा है और बड़ा आनंद ले रहा है। ऐसे ही होता है, घर में अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो देखो सब बालकनी में खड़े होने के लिए तैयार बैठे हैं। दो गाड़ी आपस में टकराई है, बस आवाज़ आई धमाके की, चलो बस सबकी छतों पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब अपनी बालकनियों में, और सब चारों तरफ इर्द गिर्द। जबकि अगर किसी को खून निकला है, चोट लगी है, तो मदद करने वाला भी एक उनमें से एक ऐसा नहीं होगा जो मदद कर दे। हाँ, यही कह रहे हैं वो कि विपत्ति जो आ रही है उस दावानल में जलते हुए जो जीव हैं उनको देखने के लिए वो व्यक्ति उसी जंगल में वृक्ष पे बैठ करके दूसरों को देख रहा है, ऐसा वो मूर्ख है। और कह रहे हैं संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता। अपने को नहीं देख रहा है कि ये विपत्ति मुझे भी आएगी, दूसरे की वृद्धावस्था बुढ़ापे का तो देख रहा है कि देखो इसका बुढ़ापा कितना बुरा है, कैसा है, आधा पागल है, कोई देखने वाला नहीं, बच्चे करने वाले नहीं। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि कल को ये बुढ़ापा मेरे साथ भी आएगा। बुढ़ापा आया, लेकिन बुढ़ापा आता है, जाता नहीं है, ले जाता है। लेकिन हम लोग दूसरे को देखते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कर्म नष्ट करना है तो कुछ विशेष बातें हैं, वो यही है कि हमें स्वयं को देखना होगा। स्वयं को देखें, मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, मैं कौन सा कर्म बांध रहा हूँ, मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, और मैं कर्म को नष्ट भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। विचार करना होगा। कर्म तो प्रत्येक क्षण बंध रहे हैं। मंदिर में बैठे हैं, सही मायने में मंदिर में बैठने वाले हम धर्मात्मा हैं, या मन में मंदिर में बैठ कर के हमारे मन में चल क्या रहा है, भगवान की भक्ति चल रही है या मंदिर में भी व्यापार चल रहा है या बैर भाव चल रहा है। सोचें, विचार करें, हम सही मायने में धर्म कर रहे हैं, कर्म अच्छे बांध रहे हैं या बुरे बांध रहे हैं, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें स्वयं को देखना होगा, मैं कर्म कैसे कर रहा हूँ, कौन से कर्म बांध रहा हूँ, क्या कर्मों को नष्ट भी करने की प्रक्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चाहते तो हम ये हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन याद रखना मोक्ष मिलना आसान नहीं है। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि महात्मा लोग हैं, बढ़िया हैं, सब लोग चरण छूते हैं, नमस्कार करते हैं, धूप लगाते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। एक दिन बन के देखो, पता लगेगा। इनकी तो मौज है। कहने वाले कहते हैं बहुत सारे त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी मुनि महाराज उत्तम पात्र हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना आसान है। हमेशा उंगली राजा की तरफ जाती है, नियम है। आप भी ठेले पर अगर कोई सामान खरीदते हो, आम खरीदोगे तो बड़े बड़े खरीदोगे, सब्जी खरीदोगी तो बड़ी बड़ी सी चीज़ें लोगे, नींबू लोगे तो जो बड़ा होगा उसको ही लोगे, फल लोगे तो बड़े को लोगे। ऐसे ही उंगली पहले बड़े पे उठती है। देखते हैं बड़े की ठाठ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचो तो सही, पता लगेगा। एक चोर ने कहा सेठ जी से, सेठ जी तुम्हारे नंगे साधु तो बहुत अच्छे होते हैं। तो सेठ जी ने कहा अच्छा। उनने बहुत सारी बातें कही, बढ़िया से खाते हैं, बढ़िया रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम भी साधु बनते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं तो बनने को तैयार हूँ। करता क्या हो, चोर, एक काम कर, साधु बन जाते हैं, पहले तुम फिर मैं बनूँगा। ठीक है,
वस्त्र उतार दिए हैं। अब वो कह रहा साधु बन गया, कह रहे नहीं, अब लुंचन करो, पहले केश लोच करो। और वो कहने लगा ये तो बहुत कष्ट होगा, कहने लगे ऐसी थोड़ी ना मिलेगी खाने को। केश लोच कर लिया, वस्त्र उतार दिए, कहने लगा अब चलो खाने के लिए, कहने लगे नहीं, अब उपवास करो। किस बात का? ये जो जीव मरे हैं लुंचन में, अब उपवास करो। ठीक है, उपवास कर लिया, सोच रहा है अगले दिन तो बढ़िया मिलेगा। तो कहने लगे ठहरो, नियम लो कि जो पड़गान करेगा तभी पड़गोगे, नहीं तो नहीं। ये क्या? हाँ, साधु के नियम है। अब वो गया तो किसी ने पड़गान ही नहीं करा, गांव में आग लग गई थी। और वापस लौटा है, कहने लगे 2 दिन का भूखा हूँ भैया, कुछ तो खिला दो। सेठ जी मुनि महाराज के पास ले गए, दर्शन कराए, तो कहने लगा भगवान वही चोर। कहने लगा मैं जान गया कि सही मायने में साधु कौन है। मुनि महाराज कहने लगे जान तो गए, अब मान जाओ। मतलब मैं नहीं बन रहा। कहने लगे अब तो मात्र तुम्हारे आज का दिन बचा है, 3 दिन की उम्र थी, 2 दिन निकल गए, आज का दिन है, जो करना है कर लो। कहने लगा ठीक है, देख लिया बड़ा संसार। घर गया, सब लोगों से पूछा, किसी ने मदद नहीं करी। वापिस पुणे महात्मा जी के पास जाकर के कहने लगा देख लिया संसार, और सही मायने में साधु बन गया, और साधु बन कर के कल्याण कर गया। महानुभाव, हम लोग पर पे तो उंगली रखते हैं, लेकिन स्वयं को देख रहे हैं या नहीं देख रहे? विचार करना होगा, मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। तुम्हारा मन तुम ही पढ़ सकते हो, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तुम जानते हो। अच्छा चल रहा है, कभी कभार भगवान के सामने खड़े होकर के कषाय ज़्यादा बन सकती हैं। साधुओं से जुड़े व्यक्ति कभी कभार बड़े कर्म बांध सकते हैं, उनके अंदर अहंकार ज़्यादा हो सकता है। जिसको कुछ नहीं आता वो व्यक्ति बहुत सरल है, जिसे सब कुछ आता है वो बहुत ज़्यादा कुटिल है। कर्म कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर्म बांध रहा हूँ? लोगों की निंदा कर रहे हो, सामने वाले में खोट देख रहे हो, या उसको गुणों को देख रहे हो? गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे अंदर प्रेम उमड़ा है, मेरी भावना पढ़ते हो ना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, जहाँ तक इस जीवन में। ये सामने वाले के गुणों को देख रहे हो या उसकी निंदा कर रहे हो? गुणी जनों को देख के उनके गुणों को देखो, उनकी प्रशंसा करो। लेकिन अपन लोग तो, हम तो कर्म कैसे बांध रहे हैं, कर्म कर कैसे रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कौन सा कर्म बांध रहे हैं? किसी के ज्ञान में विघ्न डाल दी, लाइट बंद कर दी। अगर वो व्यक्ति ज्ञानी है तो उसी का शास्त्र छुपा दो, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो उसकी बुराई करो, अगर वो व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो केकड़े की तरह पहले उसी की टांग खींचो। कौन सा कर्म बांधा? हम कर्मों को नष्ट करने चले थे, लेकिन हम तो कर्मों को बांध रहे हैं। और बांध भी कौन सा रहे हैं? बुरे कर्म बांध रहे हैं। अब रिजल्ट हमारे सामने है। रिजल्ट हमारा ये है कि हमने उसके अध्ययन करने में विघ्न डाला था। आज हम मूर्खानंद चौधरी बन के रह गए हैं। सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। डिग्री सामने तैयार, लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे। कारण जरा सा एक कट ऑफ होता है और हम रह जाते हैं। कट किया था और कट हो गया। हमने ऐसा क्या किया था, ये हमारे ऊपर दाग लग गया, समाज में हमारा नाम बदनाम हो गया। निंदा करी थी, निंदा हो गई। अपयश फैलाया था, अपयश फैल गया। जैसा करोगे, कोई भी हो, ऐसा नहीं, साधारण व्यक्ति हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, प्रतिमाधारी हो, मुनि महाराज हो, यहाँ तक कि साधारण मात्र छोटा सा एक धर्मात्मा ही क्यों ना हो, कर्म तो सभी के बनेंगे। चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, कर्म तो सबके सटीक बनेंगे। हम कैसा कर्म करें? अगर कर्म काटने हैं तो कर्म नष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को देखना होगा। दूसरी बात, पर से दृष्टि हटानी होगी। कौन क्या कर रहा है? कई लोग जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, कभी कभार तो हम भी उनसे परेशान रहते हैं।
और धर्मात्मा लोग भी उनसे परेशान हैं। मंदिर में कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको सब पता है कि कौन व्यक्ति कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उनको सब पता है, लेकिन ये नहीं पता भगवान वेदी में भगवान की जिनबिंब कितने हैं, उन्हें ये नहीं पता है। उन्हें सारा हिसाब पता है, गणित एक के बाद एक पता है। कई बार होता है महिलाएं नहीं आती हैं, 5-7 दिन अशुद्धि में हो गई, तो वो पूछ रहे हैं क्या बात है, 5-7 दिन तुम मिले ही नहीं, क्यों भैया, तुम्हें पता नहीं क्या? लेकिन हम पूरा हिसाब रख रहे हैं, अपना नहीं है। कौन क्या कर रहा है? मैं पर के सुख से दुखी हूँ, स्वयं के दुख से दुखी नहीं हूँ। मेरे शरीर में रोग हैं लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन पड़ोसी जो है वो कैसे फलीभूत है। मंदिर में उसका सम्मान क्यों हो गया? मैंने मेहनत करी, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिल गया? उसे ना मिलता तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, इस बात का दुख है। हम पर पे से दृष्टि जब तक नहीं हटाएंगे तब तक स्वयं तक नहीं पहुँचेंगे, और जब तक स्वयं तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमें ये ज्ञान ही नहीं होगा, ये भान ही नहीं होगा कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। महानुभाव, हम स्वयं को देखें, पर के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। आज बड़े बुजुर्गों लोग बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं है, घरों में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, बेटा बहू हमें सम्मान नहीं देते। लेकिन तुम भी तो देखो, तुम भी बुजुर्ग कहाँ हो, तुम भी तो कुंडली मार के बैठ गए हो घरों के अंदर, जबकि नियम तो यही था कि संन्यास योग धारण करने का 50 साल का जो समय है, ये आप गृहस्थ अवस्था और 50 साल का जो बाकी का जो समय है वो आप योग धारण करके संन्यास जीवन संयम धारण करोगे। लेकिन अपन तो कर ही नहीं रहे। हमें अभी भी पर की चिंता है कि बेटे के बेटा नहीं हो रहा, मतलब मेरा पोता नहीं है, बेटे का व्यापार चल जाए, दुकान चल जाए, मकान बन जाए, किसकी? बेटे की। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों भैया? तुम्हारे मांगने से ही मिलेगा। जब उसके कर्म में है ही नहीं तो वो कहाँ से लाएगा? तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, नहीं मिल सकता। जितना जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। सीता का जीव लक्ष्मण के पास नरक में गया और जाके कहने लगा मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल लूँगा। लक्ष्मण ने कहा नहीं निकाल सकती। सीता ने कहा नहीं, मैं निकाल के रहूँगा। सीता का जीव बार बार कह रहा है, लक्ष्मण कहते हैं नहीं निकाल सकते। उसने खूब संबोधन दिया और कहने लगा मैं देव हूँ, पतीन्द्र हूँ। उसने कहा तुम नहीं निकाल सकते, मैं कोशिश करूँगा, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। बहुत देर तक चर्चा हुई, जबकि नरक का वातावरण इतना दुर्गंधित था कि वो उससे विचलित होने लगा। स्वर्ग का देव वो कहा है कि नरक की भूमि का एक कण भी अगर इस पृथ्वी लोक पे आ जाए तो 48 कोस के जितने भी जीव हैं उसकी दुर्गंध को सूंघ करके मर जाएंगे। रहा नहीं जा रहा है, फिर भी कह रहा है कि नहीं लक्ष्मण मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और जैसे उनने हाथ पकड़ा तो लक्ष्मण कहने लगा नहीं तुम नहीं लेके जा सकते। और जैसे ही हाथ पकड़ के ले जाने लगा तो लक्ष्मण का शरीर पिघल गया और फिर वो विलीन हो गया। लक्ष्मण पुनः, नरक का नियम है, वहाँ से नहीं निकल सकते। स्वर्ग और नरक दोनों से निकल नहीं सकते, आयु पूरी भोगनी पड़ेगी, बस इतना है। स्वर्ग के जीव कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और नरक के जीव तो नरक में ही रहेंगे। लक्ष्मण ने कहा सुनो, ये मेरे कर्म हैं, मुझे भोगने ही पड़ेंगे, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। जाओ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपनी विक्रिया से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से लोगों तक ये बात जरूर फैलाना कि पाप का फल बहुत बुरा होता है। लक्ष्मण से जाके पूछ लो नरक में। महानुभाव, हम स्वयं पर दृष्टि रखें, मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, कैसा कर्म बांध रहा हूँ, कैसे कर्म नष्ट कर रहा हूँ, और सही मायने में हम नष्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी बात, पर से दृष्टि हटाएं। और तीसरी बात जो अंतिम बात दी है, कर्म काटने का पुरुषार्थ भी करना होगा। अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे कर्म करने से बुरे कर्म बनेंगे। कर्म तो बंध ही रहे हैं। लोग आज के समय में अच्छी अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कर्म भी भोगने पड़ेंगे। चक्रवर्ती कौन सा? भरत चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं। मुनि महाराज आहार लेकर के चले गए और भरत कह रहे हैं कि मैं आपके साथ, बस आपके साथ रहूँगा, अब ये महलों को मैं आज से छोड़ता हूँ। मुनि महाराज कहने लगे नहीं भरत तुम लौट जाओ। कहने लगा नहीं मैं आपके साथ रहूँगा, मैं भी ये रूप धारण करूँगा। मुनि महाराज कहने लगे लौट जाओ। कहने लगे नहीं,
आप मुनि होकर के कह रहे हो लौट जाओ। भरतेश्वरी वैभव में लिखा है कि भरत कहते हैं मुनि महाराज से, और मुनि महाराज कहते हैं भरत तुम लौट जाओ, तुम्हें आदिनाथ भगवान की सौगंध है, लौट जाओ। कहते आप मुनि हो के ऐसा कहते हो? तो कहने लगे तुम्हारा भी जो चक्रवर्ती का पुण्य है उसे जब तक तुम नहीं भोगोगे तब तुम साधु नहीं बन सकते। महानुभाव, आज हम पुण्य हो चाहे पाप, दोनों कर्मों को बांधने की कगार पे हैं। हम बांधते जा रहे हैं लेकिन कर्म नष्ट नहीं कर पा रहे। कर्म कैसे नष्ट होंगे? समता भावः, समता भाव, पुण्य और पाप दोनों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में दिया है कि पुण्य पाप कर्म को छोड़ के, पुण्य और पुण्य कर्म को छोड़ने के बाद हमें समता भाव के माध्यम से पुण्य और पाप दोनों कर्मों को छोड़ करके अपने मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा। ये ज्ञानानंद में आचार्य योगेंद्र स्वामी जी ने भी ऐसा ही लिखा है कि पुण्य को छोड़ के पाप को छोड़ के पुण्य कर्म करो, और पुण्य कर्म को छोड़ने के बाद समता धारण करके दोनों में मध्यस्थ भाव रख करके हम अपने जीवन में कर्मों को नष्ट करें, जिसको कहा है सामायिक। आज के व्यक्ति मंदिर में पूजा तो बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, विधान बहुत करते हैं, आए दिन देखते हैं मंदिरों में हल्ला मचा रहता है, दुनिया भर के शोर हैं, और मंदिरों के अंदर भीड़ भी बहुत है। लेकिन देखो कि हम अपन लोगों ने समाइक कितनी करी, समता कितनी रखी। आज मंदिरों में विवाद है, घरों के अंदर विवाद है, तो इसलिए है कि समता नहीं है, हमने समाइक करना छोड़ दिया और आज हम क्रिया कांड में उलझ के रह गए। महानुभाव, कर्म काटने का पुरुषार्थ हमें करना होगा, तब जाके हमारे कर्म नष्ट होंगे। बुरे कर्म छोड़ के पहले अच्छे कर्म बांधें, और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपनी व्यवस्था बना करके समता भाव के माध्यम से हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। रावण ने राम को दुख दिया तो रावण को दुख मिला, सुखी नहीं रहा। राम ने रावण को दुख नहीं दिया, उसने एक ही बात, राम ने रावण से अंतिम में भी कहा था, अंत समय तक, कि रावण तुम मेरी सीता लौटा दो, मैं लौट जाऊंगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। रावण ने राम को दुख दिया, दुख मिला। सुग्रीव और राम ने सुग्रीव की मदद करी, सुग्रीव ने राम की मदद करी, सुख दिया, सुख मिला। 5 पांडव समता से सहन कर लिया, मोक्ष चले गए, लेकिन 2 ने नहीं सहन किया तो वो रह गए। ये सुख दुख और समता का परिणाम है। महानुभाव, हम अपने जीवन में कर्मों को काटने का प्रयास करें। ये कर्म महादुखदायी हैं, ये कर्म न दुख मिटाते हैं, ये कर्म ही इस मानव को भवसागर में भटकाते हैं। अपने जीवन में कर्म काटने का पुरुषार्थ करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।